हमेशा रहेगी और लोग आपको पसंद करेंगे। सचिन के 100 राज। सचिन का सबसे बड़ा राज यही है कि सचिन एक समय वर्ल्ड कप में बॉल बॉय थे और उसी बॉल बॉय ने एक दिन मुंबई के मैदान में वर्ल्ड कप भी उठाया। ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि 1987 वर्ल्ड कप में जब भारत और इंग्लैंड के बीच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में मैच हुआ था, तब 14 साल के सचिन बॉल बॉय थे। First experience at Wankhede Stadium, when I was there as a ball boy, just next to the dressing room, I was specifically appointed that position so that I could, see all the players walking in and out, and from close distance, and see how the atmosphere is at an international game, and that was an amazing experience. 24 साल बाद 2 अप्रैल 2011 को उसी मैदान पर सचिन ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई। क्रिकेट का सबसे ईमानदार क्रिकेटर क्या कभी किसी को धोखा दे सकता है? कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन यह 100% सच है। 15 साल की उम्र में सचिन ने विनोद कांबली के साथ मिलकर 664 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की थी। और ये बात किसी को नहीं पता कि पूरी पारी के दौरान सचिन अपने कोच की तरफ देख भी नहीं रहे थे। कारण कोच पारी घोषित करने के लिए कह रहे थे, लेकिन सचिन बैटिंग करते रहना चाहते थे। कोच की बात नहीं सुनने के लिए सचिन पूरी पारी के दौरान सीटी बजाते रहे और कांबली के साथ गुनगुनाते रहे। इस तरह कोच जल्दी पारी घोषित नहीं करवा पाए और सचिन ने 13 शतक बना दिया। क्रिकेट के लिए सचिन की दीवानगी की दुनिया कायल है और ये दीवानगी उनमें बचपन से ही है। जब सचिन छोटे थे तब से वो क्रिकेट खेलने में इतने मशगूल हो जाते थे कि खाना पानी भी भूल जाते थे। वो मैदान पर खेलने में लगे रहते थे और खाना खाने घर तक नहीं आते थे। ऐसे में सचिन की दादी अक्सर उन्हें घर में कुर्सी से बांध देती थी, जिससे सचिन मैदान में न जाएं और खाना खा लें। My grandmother also, she was of a different opinion. She said, "Why do you have to spend time in the sun? You can always play chess or carom. It's much better life, believe me." घर के लाडले सचिन को मार भी पड़ी है। क्या आपको पता है कि सचिन को अगर बचपन में तमाचा न पड़ता तो शायद सचिन आज क्रिकेट के सबसे बड़े बल्लेबाज नहीं होते। First man on the planet to reach 200. And it's the Superman from India, Sachin Tendulkar. बचपन में एक बार सचिन प्रैक्टिस छोड़कर दूसरी टीम का मैच देखने चले गए थे। ये बात जब कोच रमाकांत आचरेकर को पता चली तो उन्होंने सचिन को तमाचा जड़ा और कहा, तुम्हारा काम क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट देखना नहीं। सचिन के पास 1 रुपए के 13 सिक्के हैं, जो सचिन के लिए दुनिया की सबसे नायाब चीज है। कोच आचरेकर 1 रुपए का सिक्का स्टंप पर रख दिया करते थे और कहते थे कि जो सचिन को आउट कर लेगा उसे ये सिक्का मिलेगा, और अगर सचिन आउट नहीं हुए तो ये सिक्का सचिन का होगा। इस तरह सचिन ने 13 सिक्के जीते थे और वो आज भी सचिन के पास रखे हैं। बचपन से ही सचिन बिना रणनीति के मैदान पर नहीं उतरते थे। इसका सबूत आपको एक छोटी सी घटना से मिल जाएगा। बचपन में सचिन रबर की गीली गेंद से प्रैक्टिस किया करते थे। वो अपने साथी खिलाड़ियों से कहते थे कि पहले रबर की गेंद को पानी में भिगो, फिर बॉलिंग करो, ताकि मैदान पर उतरने से पहले उनकी तैयारी पूरी हो। वो ये देखना चाहते थे कि गेंद बैट के बीचों बीच लग रही है या नहीं। क्या आप सोच भी सकते हैं कि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी को बूम बूम अफरीदी बनाने में सचिन का बड़ा हाथ है। आफरीदी ने 1996 में वनडे का सबसे तेज शतक सचिन के बल्ले से ही बनाया था। क्या आपको पता है कि शाहिद आफरीदी के कमरे में किसकी तस्वीर है?
शाहिद अफरीदी के बेडरूम में सचिन तेंदुलकर की तस्वीर लगी है और मजेदार बात यह है कि अफरीदी के बेडरूम में खुद उनकी फोटो नहीं लगी। ये बात तो दुनिया को पता है कि सचिन को अपने बल्ले से बेइंतहा मोहब्बत है। कई क्रिकेटर आउट होने के बाद गुस्से में बैट पटकते हैं, लेकिन सचिन ने खुद कभी ऐसा नहीं किया। शायद यही एक खासियत सचिन को बाकी क्रिकेटर्स से अलग बनाती है। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि सचिन अपने बल्ले से बातें करते हैं और सचिन ने ये बात खुद मानी है। सचिन अपने बल्लों को जितनी इज्जत देते हैं उन्हें उतना ही संभालते भी हैं। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि जिस बल्ले से सचिन शतक लगाते हैं उसे वो अपने घर के म्यूजियम में रखते हैं। इसके अलावा उनके पास लगभग 1350 बल्ले हैं। सचिन के पास एक ऐसा बल्ला है जिस पर बार बार टेप लगाकर उन्होंने बल्लेबाजी की है। और पता है इस बल्ले से सचिन ने कितने शतक बनाए हैं? एक दो नहीं बल्कि कुल 13 शतक। वैसे तो सचिन को अपने सारे बल्ले प्यारे हैं, लेकिन एक बल्ला ऐसा भी है जो उन्हें जान से भी ज्यादा प्यारा है। ये कश्मीरी विलो बैट है जो सचिन को उनकी बहन सविता ने तकरीबन 25 साल पहले गिफ्ट किया था। अपने शुरुआती करियर में सचिन ने इसी बल्ले से मुकाबले खेले और वो भी तब तक जब तक कि ये बल्ला पूरी तरह टूट नहीं गया। दुनिया में कोई ये भी यकीन नहीं करेगा कि सचिन कभी स्लेजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि सचिन ने भी स्लेजिंग की और वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अक्टूबर 2000 में केन्या में हुई चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान सचिन ने मैकग्रा के खिलाफ छींटाकशी की थी। केन्या की पिच की नमी से मैकग्रा जैसे गेंदबाजों को मदद मिल सकती थी, लेकिन सचिन ने मैकग्रा को यह कहकर भड़का दिया, आज तुम्हारी गेंद पर मैं छक्के मारूंगा। बस फिर क्या था, मैकग्रा का माथा घूम गया और इसका उन्हें खामियाजा उठाना पड़ा। मैकग्रा की गेंदों पर खूब रन बरसे और भारत ने वो मैच जीत लिया। क्या आपको पता है सचिन की याददाश्त बेहद तेज है। सचिन को आज भी याद है कि अपने करियर में किस मैच में वो किस तरह आउट हुए थे। यहाँ तक कि उन्हें ये भी याद है कि किस गेंदबाज ने उन्हें आउट किया था। यानी लगभग 600 बार आउट होने का पूरा ब्यौरा सचिन के दिमाग में बैठा हुआ है। दुनिया यही समझती है कि सचिन राइट हैंड वाले हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि बल्लेबाजी तो दाएं हाथ से वो करते हैं, लेकिन हस्ताक्षर वो बाएं हाथ से करते हैं। और तो और खाना भी बाएं हाथ से खाते हैं। लेकिन सचिन टेनिस और बैडमिंटन दाएं और बाएं दोनों हाथ से खेल लेते हैं, जबकि गेंदबाजी भी वो दाएं और बाएं हाथ दोनों से कर लेते हैं। सचिन जब होटल के कमरे में होते हैं तो अपने कमरे के गेट पर एक बोर्ड लगा देते हैं जिस पर लिखा होता है डू नॉट डिस्टर्ब, क्योंकि मैच के पहले और मैच के बाद सचिन को अकेले रहना पसंद है और सचिन हर मैच से पहले ऐसा ही करते हैं। पूरी टीम इंडिया को सचिन की ये आदत पता है। क्या आपको पता है कि सचिन मैदान के ही चैंपियन नहीं हैं, बल्कि मजाक में भी उनका कोई मुकाबला नहीं है। एक बार सौरव गांगुली जब सो रहे थे तो सचिन ने उनके कमरे में चुपके से पानी का पाइप लगा दिया और नल खोल दिया। गांगुली जब उठे तो देखा कि कमरे में पानी भरा है और उनका सामान तैर रहा है। सचिन कभी कैमरे के सामने अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करते।
लेकिन अप्रैल 2011 में पुट्टपर्थी के सत्य साई के निधन के बाद सचिन उनके अंतिम दर्शन के लिए पुट्टपर्थी गए। वहां सचिन बेहद भावुक हो गए और रो पड़े। सचिन की पत्नी अंजलि ने उन्हें संभाला और आंसू पोंछने के लिए रूमाल दिया। उन्नीस वर्ल्ड कप के दौरान सचिन के पिता की मौत हो गई थी। पिता के अंतिम संस्कार के लिए सचिन भारत लौट आए। पिता की मौत से दुखी सचिन वापस इंग्लैंड जाकर नहीं खेलना चाहते थे, मगर सचिन की मां ने कहा कि टीम को तुम्हारी जरूरत है। अपना दर्द दबाकर सचिन इंग्लैंड गए और पता है उन्होंने मैदान पर क्या किया। सचिन ने केन्या के खिलाफ 101 गेंदों में 140 रन बनाए और भारत को मैच जिता दिया। उन्नीस में पाकिस्तान के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में भारत मुश्किल में था। तब कमर दर्द और मांसपेशियों में खिंचाव के बाद भी सचिन ने लगभग पूरे दिन बल्लेबाजी की। वो अकेले टीम को जीत के करीब भी ले गए, मगर 136 रन बनाकर सचिन के आउट होते ही भारतीय बैटिंग ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और भारत मैच हार गया। सचिन इस हार से बेहद दुखी हुए और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने भी नहीं आए। सचिन को अपने देश से कितनी मोहब्बत है, इसका अंदाजा आपको एक वाकये से लग जाएगा। क्या आपको मालूम है कि देश की जीत के लिए सचिन बुखार में भी बैटिंग करते रहे। 2012 में लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान सचिन को बुखार था, मगर फिर भी वो खेलने रहे ताकि टीम को हार से बचा सकें। मैच के बीच में जब वो डॉक्टर के पास गए, उस वक्त भी उनके हाथ में बैट था। हालांकि वो लॉर्ड्स में शतक नहीं बना पाए, लेकिन बुखार के बाद भी दोनों पारियों में बल्लेबाजी की। He could be out caught here. Chandana coming underneath it. That's up in the air and can be caught. आप ये जानकर चौंक उठेंगे कि सचिन को ये भी डर सताने लगा था कि कहीं उनका करियर खत्म ना हो जाए। जी हाँ, 2004 में टेनिस एल्बो की चोट से सचिन बेचैन हो उठे थे। वो सुबह 3 बजे अकेले कार लेकर मुंबई की सड़कों पर उतर जाते थे और घंटों प्रार्थना करते रहते थे कि हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दो। मैं बैटिंग करना चाहता हूँ, मैं क्रिकेट के बिना नहीं रह सकता। क्या दुनिया का कोई भी खिलाड़ी टूटी उंगली को लेकर मैदान में उतर सकता है और उसके बाद भी रनों का अंबार लगा सकता है? आप कहेंगे यह असंभव है, लेकिन वर्ल्ड कप से सचिन का इश्क ऐसा है कि वो सब कुछ भूल जाते हैं और उसके बाद भी रनों का अंबार लगा सकता है। आप कहेंगे यह असंभव है, लेकिन वर्ल्ड कप से सचिन का इश्क ऐसा है कि वो सब कुछ भूल जाते हैं। साल 2003 में सचिन ने पूरा वर्ल्ड कप टूटी उंगली के खेला। वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे। उंगली में चोट की वजह से सचिन उंगली सीधी भी नहीं कर पाते थे और ज्यादातर फील्डिंग प्रैक्टिस में भाग नहीं लेते थे, लेकिन सचिन फिर भी मैदान पर उतरे और टीम को फाइनल तक पहुंचाया। सौरव गांगुली और सचिन अंडर 15 से ही साथ क्रिकेट खेलते हैं और दोनों में दोस्ती भी काफी गहरी है। क्या आपको पता है कि सचिन गांगुली को बाबू मौशाय कहते हैं और गांगुली सचिन को छोटू बुलाते हैं? लेकिन ये सच है। मैदान में सचिन अक्सर गांगुली से बंगाली में बात करते थे और गांगुली सचिन की टूटी फूटी बंगाली पर हंसते थे। जहाँ चलेगा मेरा साया साथ हो।
एक कार्यक्रम के दौरान सचिन तेंदुलकर ने लता मंगेशकर के पैर छुए और उन्हें मराठी में आई यानी मां कहा। लता मंगेशकर इस पर भाव हो गईं और वो तब से सचिन को अपना बेटा ही मानती हैं और सचिन उन्हें अपनी मां कहते हैं। सचिन जी से जब पूछा गया कि आप लता जी के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने क्या कहा आपको मालूम है? अपनी मां के बारे में मैं क्या बोलूं? उन्नीस में सचिन वर्ल्ड कप सहित 4 महीने के दौरे के बाद भारत लौटे। अपनी बल्लेबाजी से 19 साल के सचिन तब सुपरस्टार बन चुके थे, मगर जानते हैं मुंबई आते ही सचिन अपनी पुरानी टीम कीर्ति कॉलेज की ओर से मैच खेलने गए, क्योंकि स्टार बनने के बाद भी सचिन क्रिकेट को सबसे ऊपर रखते थे और आज भी वो क्रिकेट को ही सबसे ऊपर रखते हैं। अपने पहले दौरे पर जब सचिन को पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलना था तो मैनेजर ये देखकर घबरा गए कि सचिन नींद में होटल की लॉबी में चल रहे हैं और रन बनाने की बात बोल रहे हैं। पहले दौरे में उनके रूम पार्टनर रहे सिद्धू ने भी एक बार ये राज खोला था कि सचिन नींद में भी मैच की बातें ही बड़बड़ाते थे। आप ये तो जानते हैं कि सचिन और कामली बहुत गहरे दोस्त हैं, लेकिन क्या आपको पता है 1992 वर्ल्ड कप में जब कामली को टीम इंडिया में चुना गया तो उन्हें बधाई देने के लिए सचिन आधी रात तक इंतजार करते रहे। रात 12:30 बजे कामली जब टीम के होटल में पहुंचे तब सचिन ने कामली को गले लगाकर बधाई दी। सचिन ने अपनी कप्तानी में कामली को फिर टीम में मौका दिलाया था, मगर कामली उसे भुना नहीं सके। सचिन को फिल्मों का बड़ा शौक है, मगर क्या आपको मालूम है सचिन नकली दाढ़ी लगाकर फिल्म देखने गए थे? जी हां, 1995 में वर्ली के सत्यम सिनेमा में सचिन रोजा फिल्म देखने गए थे, लेकिन अचानक सचिन का चश्मा गिर गया और थिएटर में फिल्म देख रहे लोगों ने सचिन को पहचान लिया। सचिन को शो बीच में छोड़कर जाना पड़ा था। I mean, I tried a disguise and Did it work? Specs. I dropped the specs, and one side the glass broke, and only one side the glass was there, and you know it was funny outing. I enjoyed doing that. जब अंजलि और सचिन के बीच मोहब्बत चल रही थी तब सचिन देश के सबसे बड़े क्रिकेटिंग स्टार बन चुके थे। अब जब भी उन्हें और अंजलि को कहीं बाहर घूमने जाना होता था तो सचिन अलग अलग वेश बनाकर अंजलि के साथ डेट पर जाया करते थे। Did anybody recognize you? They did because you know, from my hair, I mean, they could recognize. I used to have long hair. Yeah, I remember. Nowadays it's a little shorter side, but from my hair they could recognize me. दुनिया जानती है कि सचिन ज्यादा नहीं बोलते, थोड़े गंभीर किस्म के हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि सचिन को अंजलि से प्यार कैसे हुआ? सचिन और अंजलि की पहली मुलाकात 1990 में मुंबई के एयरपोर्ट पर हुई और पहली नजर में ही दोनों को प्यार हो गया। एक इंटरव्यू में सचिन ने कहा, मुझे अंजलि से इसलिए प्यार हो गया क्योंकि वो शर्माना जानती हैं। कितने आदमी थे? भले ही शोले में गब्बर सिंह के डायलॉग ने दुनिया को डरा दिया हो, लेकिन टीम इंडिया का एक ही गब्बर है और वो हैं सचिन तेंदुलकर। टीम इंडिया के खिलाड़ी सचिन के मुंह से अक्सर ये डायलॉग सुनते रहते हैं क्योंकि ये सचिन का पसंदीदा डायलॉग है। इसी तरह जब नाना पाटेकर की फिल्म क्रांतिवीर आई तो सचिन को ये फिल्म इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने ये फिल्म 3 बार देखी। गुलामी करने की आदत पड़ी है। एड के लिए तो सचिन ने कई बार कैमरे के सामने काम किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं सचिन बॉलीवुड फिल्म में भी एक्टिंग कर चुके हैं।
साल 2003 में सचिन ने बॉलीवुड फिल्म स्टंप में काम किया है। फिल्म में सचिन मेहमान कलाकार की भूमिका में थे। There is no second chance. I salute all the jawans who are the real heroes of our land. आप सोच रहे होंगे कि हम सचिन को बाथरूम सिंगर क्यों कह रहे हैं, तो ये पूरी घटना सुन लीजिए, फिर आप भी उन्हें यही कहेंगे। 1994 में न्यूजीलैंड के दौरे पर सचिन बाथरूम में मोहम्मद रफी का गाना गुनगुना रहे थे, जिसे टीम के कप्तान अजहरुद्दीन ने सुन लिया था और अगले दिन मजाक करते हुए पूछा था, क्यों रफी, ओपनिंग करेगा? जाने क्या ढूंढता है ये मेरा दिल, तुझको क्या चाहिए जिंदगी। 2003 के वर्ल्ड कप में भी सचिन हर वक्त एक ही गाना सुनते रहते थे, लकी अली का जाने क्या ढूंढता है ये मेरा दिल। जब हेडफोन नहीं होता तो सचिन इसे गुनगुनाते भी थे और बाकी क्रिकेटर उसका मजा लिया करते थे। इस वक्त सचिन करीब 20 ब्रांड और कंपनियों का विज्ञापन करते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि सचिन का पहला विज्ञापन कौन सा था? सचिन पहली बार 1990 में हेल्थ ड्रिंक बूस्ट के विज्ञापन में दिखे थे, जिसमें कपिल देव भी उनके साथ थे। इसके बाद वो विज्ञापन जगत के सबसे चर्चित और महंगे सितारे बन गए और ये सिलसिला आज भी जारी है। Boost is the secret of my energy. Our energy. There we go, and he set it straight down the ground for 4. आज भी भले ही सचिन के पीछे विज्ञापन कंपनियां दौड़ रही हैं, लेकिन 1989 से 1996 तक यानी 7 साल तक सचिन के बैट पर विज्ञापन नहीं था। यहां तक कि वर्ल्ड कप 1996 में भी सचिन के बल्ले का किसी कंपनी के साथ करार नहीं हुआ था। सचिन ने उस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 527 रन बनाए और टूर्नामेंट के तुरंत बाद एमआरएफ ने सचिन के साथ करार किया, जो अगले 10 साल से भी ज्यादा चला। सचिन भले ही दुनिया के सबसे महंगे क्रिकेटर हों, लेकिन सचिन ने कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। सचिन को एक बार एक शराब निर्माता कंपनी ने ऐड करने के लिए कहा, लेकिन सचिन ने यह विज्ञापन करने से साफ इनकार कर दिया। एक बार एक सॉफ्ट ड्रिंक के विज्ञापन को भी सचिन ने करने से मना कर दिया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें सचिन को मक्खी मारने वाले रैकेट से गेंद को मारना था। तब सचिन ने कहा था कि ऐसा करना मुझे मेरे खेल से बड़ा बनाता है और मैं खेल से बड़ा नहीं हूं। बाद में ऐड बदला गया और सचिन स्टंप से गेंद को मारते हुए दिखाए गए। नाक से रुई गिर रही है, ऐसे खून गिर रहा है। अरे शोइंग अवे डॉक्टर इलानी, मैं खेलेगा। आज सचिन के पास एक से बढ़कर एक कार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सचिन ने पहली कार कब और कौन सी खरीदी? सचिन ने 1990 में 17 साल की उम्र में पहली कार खरीदी थी। वो कार थी नीले रंग की मारुति 800। वो इस कार से अपने दोस्तों को बांद्रा स्टेशन छोड़ने जाते थे, मगर उन्हें हमेशा डर सताता रहता था कि कहीं उनका चालान न कट जाए। आखिर सचिन तब 17 साल के थे, जबकि कार ड्राइविंग के लिए कम से कम 18 साल का होना जरूरी होता है। सब जानते हैं कि सचिन को कारों का बड़ा शौक है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सचिन को महंगी और ब्रांडेड घड़ियां पहनने का भी और उन्हें इकट्ठा करने का भी शौक है। सचिन के पास कार्टियर और रोलेक्स ब्रांड की एक दो नहीं बल्कि कई कई घड़ियां हैं। इसके अलावा सचिन को परफ्यूम का भी बड़ा शौक है। आपको ये तो पता होगा कि 24 फरवरी 2010 को वनडे इतिहास में पहली बार दोहरा शतक लगा, जब सचिन ने ग्वालियर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 200 रनों की पारी खेली।
And it's the Superman from India, Sachin Tendulkar. मगर सचिन की पत्नी अंजलि को पहले ही इसका अंदाजा हो गया था। जानते हैं कैसे? दरअसल मैच से पहले सचिन ने अंजलि से कहा था कि मैंने बहुत दिन से कोई बड़ी पारी नहीं खेली, आज जरूर खेलूंगा। मास्टर ब्लास्टर की एक बड़ी कमजोरी भी है, जानते हैं क्या? वड़ा पाव। क्रिकेट के शुरुआती दिनों में वो अपने दोस्त विनोद कांबली के साथ वड़ा पाव खाने की शर्त लगाते थे, और जब भी दोनों में से कोई शर्त लगाता तो वो दूसरे को वड़ा पाव खिलाता। एक ऐसा भी वक्त था जब सचिन एक ही बार में 8 वड़ा पाव खा गए थे। बहुत कम लोगों को पता है कि सचिन को खाने का ही नहीं बल्कि बनाने का भी शौक है। सचिन ने एक बार टीम के साथी खिलाड़ियों के लिए बैंगन की करी बनाई थी। इसके अलावा अपने ही घर में मेहमानों के लिए अक्सर सचिन खुद चाय बनाते हैं। क्या आपको पता है कि क्रिकेट की पिच पर मीलों दौड़ने वाला ये खिलाड़ी तैराकी में माहिर है? आप सोच रहे होंगे हम ये क्या कह रहे हैं, तो जनाब ये बिल्कुल सच है। सचिन तैराकी में भी माहिर हैं, और जानते हैं उन्होंने ये कब सीखा? 1990 में इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने मनोज प्रभाकर से वो भी सिर्फ आधे घंटे में तैराकी सीखी थी। क्या आपको पता है कि सचिन ने एक मैच पाकिस्तान की ओर से भी खेला है? जी हां, 1988 में एक प्रैक्टिस मैच में वो पाकिस्तान टीम के सब्स्टिट्यूट फील्डर बने थे। पाकिस्तान का ये मैच भारत के खिलाफ था, वो भी मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में। आप सोच भी नहीं सकते कि सचिन दोहरा शतक लगाएं और उसमें उनका ट्रेडमार्क कवर ड्राइव न हो, लेकिन ऐसा भी हुआ है। 2004 के सिडनी टेस्ट में सचिन ने नाबाद 241 रन बनाए, जिसमें एक भी कवर ड्राइव शॉट नहीं था। और इसका कारण सुनकर आप सचिन के और भी दीवाने हो जाएंगे। 2004 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सचिन कवर ड्राइव करते समय बार बार आउट हो रहे थे। तब सिडनी टेस्ट से पहले सचिन ने ठान लिया था कि वो न तो कवर ड्राइव शॉट खेलेंगे और न ही आउट होंगे। 2004 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सचिन कवर ड्राइव करते समय बार बार आउट हो रहे थे। तब सिडनी टेस्ट से पहले सचिन ने ठान लिया था कि वो न तो कवर ड्राइव शॉट खेलेंगे और न ही आउट होंगे। पहली पारी में तो सचिन ने नाबाद दोहरा शतक बनाया ही, दूसरी पारी में भी वो 60 रन पर नाबाद लौटे। क्या आपको पता है पूरी दुनिया में सचिन पहले क्रिकेटर हैं जिन्हें थर्ड अंपायर ने आउट दिया है? 1992 में डर्बन टेस्ट के दूसरे दिन जब सचिन रन ले रहे थे, तभी जॉन्टी रोड्स के थ्रो ने गिल्लियां बिखेर दी और ग्राउंड अंपायर ने टीवी अंपायर की मदद ली और टीवी अंपायर ने उन्हें आउट दिया। क्या पूरी दुनिया में कोई बल्लेबाज ऐसा भी हो सकता है कि वो टेस्ट में शतक बनाए और उसे पता भी न चले? 2008 में इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में सचिन ने चौथी पारी में नाबाद 103 रन बनाए और भारत को मैच जिताया। बाद में सचिन ने खुद कहा कि इस पारी के दौरान बल्लेबाजी के अलावा वो सब कुछ भूल गए थे। उन्होंने कहा, मैं एक ध्यान की स्थिति में पहुंच गया था। सचिन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें कोई वाद्य यंत्र सीखने का काफी शौक है और खास तौर पर गिटार। कुछ साल पहले लंदन में वो अपने पसंदीदा गिटारिस्ट मार्क नॉफलर के कंसर्ट में गए थे। कंसर्ट के बाद खुद मार्क सचिन से मिले और उन्होंने सचिन को अपना गिटार गिफ्ट में दिया।
remember Gavaskar predicting that he would get up to something like 50. 2005 में जब कोटला टेस्ट में सचिन ने श्रीलंका के खिलाफ शतक बनाया तो उन्होंने गावस्कर के 34 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। इसके बाद सचिन को कई यादगार तोहफे मिले, लेकिन जानते हैं उनमें सबसे खास क्या था? विनोद कांबली का गिफ्ट। कांबली ने 35वें शतक पर सचिन को 35 वड़ा पाव गिफ्ट किए थे। सचिन की जबरदस्त कामयाबी के पीछे कपिल देव की एक शर्त भी शामिल है। सचिन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्होंने भारत के लिए खेलना शुरू किया था तब कपिल देव ने उनसे शर्त लगाई थी कि तुम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10 साल पूरे करके दिखाओ। सचिन को इस बात की खुशी है कि उन्होंने न केवल कपिल से वो शर्त जीत ली बल्कि शर्त से 2 गुने से ज्यादा मैच खेल लिए और पारी अभी जारी है। सचिन की दीवानगी तो आपने कई बार देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि सचिन की बैटिंग देखने के लिए ट्रेन रोकनी पड़ी थी? अब दुनिया में नहीं रहे मशहूर क्रिकेट लेखक पीटर रोबक ने लिखा है कि वो भारत में एक बार ट्रेन से शिमला से दिल्ली जा रहे थे। एक स्टेशन पर ट्रेन कुछ देर के लिए रुकी। सचिन तब 98 रन पर बैटिंग कर रहे थे। ट्रेन तब तक नहीं चली जब तक सचिन ने शतक पूरा नहीं कर लिया, क्योंकि मुसाफिर और रेलवे के अधिकारियों को पहले सचिन के शतक का इंतजार था। सुनील गावस्कर ने एक जोड़ी पैड सचिन को गिफ्ट किया था और सचिन इसे काफी लकी मानते हैं। सचिन अपने करियर के पहले टेस्ट मैच में गावस्कर के दिए हुए इसी पैड को पहनकर उतरे थे। सचिन के शतक के लिए पूरा देश कुछ न कुछ टोटके करता है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि अंजलि भी सचिन की पारी के लिए टोटका करती हैं? जब सचिन बैटिंग कर रहे होते हैं तब अंजलि न एक बूंद पानी पीती हैं और न ही अन्न का एक दाना खाती हैं। I always watch the match on television. I never watch it live. Television, I watch absolutely every ball without moving from my place, without eating, drinking, without being disturbed, without answering telephone calls. But I watch each and every ball. ऐसा नहीं है कि सचिन सिर्फ अपने लिए टोटका करते हैं, कई बार लोग सचिन का टोटका इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको पता है कुंबले ने जब कोटला टेस्ट में 10 विकेट लिए थे तो मैच में हर ओवर डालने से पहले अपनी कैप और स्वेटर सचिन को दे देते थे। कुंबले का ये टोटका रंग लाया और कुंबले एक पारी में 10 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज बने। पूरी दुनिया में अपने बल्ले से कोहराम मचाने वाले सचिन टोटके में भी किसी से कम नहीं हैं। सचिन मैदान पर पहले बायां पैर रखते हैं, फिर दायां। इसी तरह बल्लेबाजी करने से पहले वो पहले बायां पैड बांधते हैं और फिर दायां। सचिन के शॉट्स को तो दुनिया कई नाम दे चुकी है, लेकिन क्या आपको पता है कि सचिन भी अपने शॉट्स के नाम रखते हैं? और जो शॉट सचिन को बेहद पसंद आता है, सचिन उसे चुम्मा शॉट कहते हैं। ये बात दुनिया के हर क्रिकेट प्रेमी को हैरान कर देगी, क्योंकि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सचिन के साथ ऐसा होगा, वो भी मुंबई में। 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ सचिन ने वानखेड़े टेस्ट में 33 मिनट की पारी में सिर्फ 1 रन बनाया। स्टेडियम में मैच देख रहे दर्शक
इससे काफी नाराज थे और उन्होंने पवेलियन लौट रहे सचिन की जमकर हूटिंग की। आपको पता होगा सचिन इंग्लिश क्रिकेट काउंटी में यार्कशायर की टीम से खेलते थे, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि काउंटी खेलने वाले सचिन पहले विदेशी खिलाड़ी थे। पहले काउंटी में सिर्फ इंग्लैंड के खिलाड़ी खेलते थे, लेकिन 1992 में सचिन के लिए काउंटी ने अपने नियम में बदलाव किया। अपनी पहली ही टेस्ट सीरीज में अगर किसी 16 साल के बच्चे की नाक पर गेंद लगे और खून टपकने लगे तो उसकी हालत क्या होगी, इसका अंदाजा हर कोई लगा सकता है। लेकिन अगर वो बच्चा सचिन हो तो वो खेलेगा और फिर लगातार चौके भी लगाएगा। 1989 में सचिन अपने करियर की पहली टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच खेल रहे थे। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वकार यूनिस की एक गेंद सचिन की नाक पर जा लगी। सचिन जमीन पर गिर गए और नाक से खून निकलने लगा, लेकिन सचिन ने मैदान छोड़ने से इनकार कर दिया और दोबारा खेलने लगे और फिर उन्होंने वकार को लगातार 4 चौके जड़े। नाक से रुई गिर रही है, ऐसे खून गिर रहा है। शूइंग अवे डॉक्टर इलानी, मैं खेलेगा इसे, मैं खेलेगा। फर्स्ट बॉल दैट ही फेस्ड आफ्टर दैट 150 किलोमीटर्स टुवर्ड्स हिम and 180 kilometers towards me. I did this, and the ball went below my legs, tapak, holding पे लगा and वापस खटाक। What a square boundary. सचिन दुनिया के अब तक के सबसे ज्यादा स्टेडियम में खेलने वाले क्रिकेटर हैं। सचिन 90 स्टेडियम में बैटिंग कर चुके हैं, लेकिन सचिन का सबसे पसंदीदा मैदान ऑस्ट्रेलिया का सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है। इस मैदान पर सचिन 4 शतक लगा चुके हैं। पहला 1992 में जब यहां पहली बार उन्होंने मैच खेला। सचिन तेंदुलकर। सचिन की दीवानगी सिर्फ भारत में ही नहीं है, सचिन की लोकप्रियता हॉलीवुड तक फैली हुई है। हैरी पॉटर के हीरो रेडक्लिफ भी सचिन के दीवाने हैं। सचिन का ऑटोग्राफ लेने के लिए एक बार रेडक्लिफ कई घंटे तक लाइन में लगे रहे। रेडक्लिफ की एक और ख्वाहिश है, वो भारत में स्टेडियम में बैठकर सचिन को बल्लेबाजी करते देखना चाहते हैं। सचिन की दीवानगी सोशल साइट्स पर भी दिखती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, ट्विटर पर सचिन हिंदुस्तान के सबसे पॉपुलर इंसान हैं और सचिन के आसपास भी कोई हिंदुस्तानी सेलिब्रिटी नहीं है। सचिन का मैदान पर ही जलवा नहीं है, बल्कि मैदान के बाहर भी वो मास्टर हैं। महज 22 साल की उम्र में सचिन ने 5 साल के लिए वर्ल्डटेल के साथ 31.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। 2001 में सचिन ने वर्ल्डटेल के साथ 5 साल का एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जो पूरे 100 करोड़ रुपए का था। मैदान पर सचिन को गुस्से में शायद ही देखा गया हो। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी सचिन को गुस्सा नहीं आता। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सचिन अपना गुस्सा कई बार बच्चों और परिवार पर निकालते हैं। सचिन कहते हैं कि मैं कई बार अंजलि पर गुस्सा हो जाता हूं, लेकिन अंजलि इस बात को समझती हैं कि मेरे और क्रिकेट के बीच में कोई नहीं आ सकता। क्या आपको पता है कि सचिन ने एक बार अपने साथी खिलाड़ियों से भी बेहद नाराजगी जाहिर की थी। वर्ल्ड कप 2011 में एक मैच में सचिन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नागपुर में शतक बनाया।
मगर उनके आउट होते ही बाकी बल्लेबाज सस्ते में पवेलियन लौट गए। सचिन कुछ देर तक ड्रेसिंग रूम में आराम करने के बाद जब नहाने के लिए बाथरूम गए तो देखा वहां टीम के काफी बल्लेबाज नहा रहे हैं। बस फिर क्या था, सचिन ने सभी को सुनाते हुए जोर जोर से कह दिया, मैदान पर आप लोगों ने वक्त ही कहां निकाला है जो आपको नहाने की जरूरत पड़ रही है। सचिन खाने के बहुत शौकीन हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि सचिन को चाय के साथ ग्लूकोज बिस्किट बेहद पसंद है। इसके अलावा मैदान पर जब भी उन्हें वक्त मिलता है वो केला खाने से नहीं चूकते। ये तो सब जानते हैं कि सचिन क्रिकेट के सुपर हीरो हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि किताबों की दुनिया में भी सचिन को सुपर हीरो का दर्जा मिल चुका है। वर्जिन कॉमिक्स नाम की कंपनी ने सचिन के नाम की एक सीरीज लॉन्च की है जिसमें सचिन को सुपर हीरो बनाया गया है। आपको ये तो पता होगा कि सचिन तेंदुलकर के करियर का पहला टूर पाकिस्तान का था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सचिन ने ये टूर अपने भाई के साथ किया था। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इस टूर के लिए सचिन अपने साथ अपने भाई अजीत को गार्जियन के तौर पर ले गए थे। सचिन के लिए क्रिकेट से बढ़कर कुछ नहीं है। क्रिकेट के लिए कई बार उन्हें ऐसे फैसले लेने पड़े जिनकी वजह से उनके परिवार को भी अपनी खुशियां छोड़नी पड़ी। सचिन की पत्नी अंजलि ने एक इंटरव्यू में कहा था कि शादी के बाद सचिन ने आज तक घर पर दिवाली नहीं मनाई है। सचिन ने एक से एक शानदार पारियां खेली हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि सचिन खुद अपनी किस पारी के मुरीद हैं? 1992 वर्ल्ड कप में सचिन ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार अर्धशतक जमाया था, जिसे सचिन अपनी सारी पारियों में सबसे बेहतर मानते हैं। सचिन भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन क्या आपको पता है सचिन साल का सबसे शुभ दिन गणेश चतुर्थी को मानते हैं। दरअसल सचिन की भगवान गणेश पर गहरी आस्था है। उन्होंने अपने घर में भी गणेश जी की मूर्ति लगा रखी है और उनके किट में भी गणेश भगवान की फोटो रहती है। इसलिए गणेश चतुर्थी को सचिन सबसे शुभ दिन मानते हैं। और उनके किट में भी गणेश भगवान की फोटो रहती है। इसलिए गणेश चतुर्थी को सचिन सबसे शुभ दिन मानते हैं। एक बल्लेबाज के तौर पर सचिन कभी भी गेंदबाजों को जुबान से नहीं बल्कि अपने बल्ले से जवाब देते हैं। उनका बल्ला गेंदबाजों को बख्शता नहीं है। 1998 में कोका कोला चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज हेनरी ओलंगा ने शॉर्ट पिच बाउंसर गेंद पर सचिन को आउट किया। अगले मैच में सचिन ने ओलंगा समेत जिम्बाब्वे के सभी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और 92 गेंदों पर 124 रन बनाकर भारत को फाइनल जिता दिया। कम ही लोगों को पता होगा कि सचिन ने अपनी गेंदबाजी से भारत को कई मैच जिताए भी हैं। 1993 में हीरो कप का फाइनल तो सचिन के करियर में सबसे यादगार गेंदबाजी प्रदर्शन है। तब दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए आखिरी ओवर में 6 रन बनाने थे और 3 विकेट हाथ में थे। आखिरी ओवर सचिन ने किया। सचिन ने ओवर में सिर्फ 3 रन दिए और भारत को 2 रन से मैच जिता दिया।
सचिन अपने खेल में सुधार करने के लिए किसी से भी राय ले लेते हैं और एक बार तो उनके बेटे अर्जुन ने उनके कोच की भूमिका निभाई। बात 2007 की है, जब सचिन लगातार शतक से चूक रहे थे। वो बार बार नर्वस 90s का शिकार हो जाते थे। तब सचिन के बेटे अर्जुन ने उनसे कहा था कि पापा, आप 94 रन के बाद सीधे छक्का मारकर शतक क्यों नहीं बना लेते? सचिन टेस्ट में 300 से ज्यादा पारियां खेल चुके हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि सचिन टेस्ट में कितनी बार स्टंप आउट हुए हैं? सिर्फ एक बार, वो भी करियर शुरू करने के 12 साल बाद, जब 2001 में बैंगलोर टेस्ट में इंग्लैंड के स्पिनर एशले जाइल्स की गेंद पर स्टंप हुए थे। इसके बाद टेस्ट में वो अभी तक कभी स्टंप आउट नहीं हुए। 2007 में हैदराबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ। उस वनडे मैच में ब्रेट हॉग ने सचिन को 43 रन पर आउट कर दिया। मैच के बाद हॉग उस गेंद पर सचिन का ऑटोग्राफ लेने गए। सचिन ने ऑटोग्राफ के साथ लिखा, "इट विल नेवर हैपन अगेन", यानी दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। इसके बाद सचिन और हॉग का 13 बार सामना हुआ, लेकिन हॉग फिर कभी सचिन को आउट नहीं कर पाए। सचिन जब वनडे में ओपनिंग करने उतरते हैं तो वो पहली गेंद पर स्ट्राइक नहीं लेते, लेकिन 2003 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच था, तब पहली गेंद पर सचिन ने खुद स्ट्राइक ली और 98 रन बनाकर भारत को वो मैच जिता दिया। बाद में सचिन ने खुद बताया, बैटिंग के लिए जाते वक्त मैंने सहवाग से कहा कि इस मैच के लिए पाकिस्तान ने खास प्लानिंग की होगी, इसलिए वसीम अकरम का पहला ओवर मैं खेलूंगा ताकि उनके प्लान को फेल कर सकूं। Sachin Tendulkar and the master on his comeback has made 93 over 99. ये बात बहुत कम लोगों को ही पता है कि धोनी को कप्तान बनाने के पीछे सचिन का हाथ था। 2007 में T20 वर्ल्ड कप के लिए जब सचिन, गांगुली और द्रविड़ ने T20 खेलने से मना कर दिया था, जब सेलेक्टर्स को कोई कप्तानी का दावेदार नहीं सूझ रहा था, तो सचिन ने बोर्ड को धोनी का नाम बताया। और सचिन के दांव का कमाल देखिए कि हिंदुस्तान ने न सिर्फ T20 वर्ल्ड कप जीता, बल्कि धोनी ने 2011 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी देश को दिलाया। (2003) वर्ल्ड कप के दौरान जब एक पत्रकार रात में सचिन के कमरे में गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि सचिन जमीन पर चटाई पर सो रहे थे, जबकि कमरे में आलीशान डबल बेड था। सचिन इसलिए जमीन पर सोते थे ताकि उनकी पीठ सीधी रहे और वो मैदान पर देर तक रुककर बल्लेबाजी कर सकें। नर्वस 90s का सबसे ज्यादा शिकार होने वाले क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर। वो कुल 28 बार नर्वस 90s का शिकार हुए। टेस्ट में 10 बार, वनडे में 18 बार। 2007 में तो सचिन 7 बार 90 से 99 के बीच आउट हुए। शतकों के शहंशाह का सैकड़े को लेकर एक टोटका भी है। सचिन कभी अपने शतक नहीं गिनते, मतलब उन्होंने किस साल में कितने शतक लगाए या किस मैदान पर और किस टीम के खिलाफ। सचिन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो कई चीजों के लिए टोटका करते हैं, इसलिए वो अपने शतक नहीं गिनते। लेकिन दुनिया को तो सचिन का एक एक शतक जुबान पर रटा है। सचिन को आपने कई स्टाइल्स में देखा होगा, कभी फ्रेंच कट, कभी क्लीन शेव तो कभी दाढ़ी। लेकिन आपको पता है सचिन को पहली शेविंग क्रीम उनके खास दोस्त और पूर्व क्रिकेटर सलिल अंकोला ने दी थी। It was very carefully
मैदान पर क्रिकेट के सबसे बड़े स्टूडेंट के बारे में क्या आपको पता है कि वो 12वीं की परीक्षा में 6 नंबर से फेल हो गए थे? उनके पिता रमेश तेंदुलकर इस पर काफी नाराज हुए थे। नहीं हो सकता, अभी थोड़े से थोड़े से दबे हुए और सचिन ने कोई गलती नहीं की। दरअसल 2008 में सिडनी टेस्ट के दौरान हरभजन सिंह पर नस्ल भेदी टिप्पणी का आरोप लगा था। उस वक्त सचिन हरभजन सिंह के साथ मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे। इसलिए एडिलेड में जब फेडरल कोर्ट के सामने इस मामले की सुनवाई हुई तो सचिन भी वहां मौजूद थे। सचिन ने गवाही दी और सचिन के बयान के बाद ही भज्जी के ऊपर लगे नस्ल भेदी टिप्पणी के आरोप हटा लिए गए। – 2004 में जिस मुल्तान टेस्ट में सहवाग ने 13 शतक बनाया था, उस मैच में सचिन 194 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी उस समय के कप्तान द्रविड़ ने पारी घोषित कर दी। सचिन दोहरे शतक से चूकने पर बेहद दुखी थे, जिसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जाहिर किया और अगले दिन सचिन पहली बार चश्मा पहनकर फील्डिंग करने उतरे। सचिन के बल्ले से आपने रनों की बरसात देखी होगी, लेकिन सचिन के हाथों में आपने कभी पेंटिंग ब्रश देखा है? ये सच है। नवंबर 2011 में कोलकाता टेस्ट के बाद सचिन ने मशहूर पेंटर सनातन के साथ खुद पेंटिंग बनाई। सचिन ने अपने करियर में दुनिया के एक से बढ़कर एक बड़े गेंदबाजों का सामना किया, लेकिन सचिन को फिर भी अफसोस है कि वो कुछ गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए। जानते हैं ये गेंदबाज कौन हैं? वेस्टइंडीज के महान फास्ट बॉलर मार्शल, रॉबर्ट्स, होर्डिंग और गार्नर, जिनका सामना करने का सचिन को कभी मौका नहीं मिला। टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले देश की हर जमीन पर सचिन के नाम टेस्ट शतक है। सिर्फ एक को छोड़कर जिम्बाब्वे की जमीन पर सचिन ने 4 मैच खेले हैं, पर कभी 74 रन से ज्यादा वो नहीं बना पाए। क्रिकेट का गॉड क्रिकेट के मक्का में एक भी शतक नहीं बना पाया। टेस्ट और वनडे मिलाकर सचिन ने अब तक लॉर्ड्स के मैदान पर कुल 8 मैच खेले हैं, लेकिन कभी शतक नहीं बना पाए। हालांकि 1998 में सचिन ने यहां एक सेंचुरी बनाई थी, मगर वो चैरिटी मैच था। बहुत कम लोगों को पता होगा कि सचिन का पसंदीदा जानवर बाघ है। सचिन ने वनडे में अपना 42वां शतक बाघों के नाम किया था। वो देश में बाघों की घटती संख्या को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। सचिन का परिवार महाराष्ट्रियन ब्राह्मण है। उनके घर में कोई मांसाहारी नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि सचिन को नॉनवेज खाना बेहद पसंद है और उन्हें जब भी मौका मिलता है वो नॉनवेज जरूर खाते हैं। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि सचिन देश के झंडे तिरंगे के दीवाने हैं। तिरंगा हमेशा उनके हेलमेट पर चिपका रहता है। एक बार जब देश के झंडे के ऐसे इस्तेमाल करने पर रोक लगी थी तो सचिन ने पुरजोर आवाज उठाई थी। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि सचिन सत्य साईं के भी बहुत बड़े भक्त हैं और उनके किट बैग में हमेशा सत्य साईं की तस्वीर लगी रहती है। क्या आपको पता है कि सचिन एक बार स्कूल में एक नाटक के लिए महिला के गेटअप में दिखे थे? क्या आप जानते हैं जब सचिन पाकिस्तान में 1989 में अपने पहले दौरे पर गए थे तो वहां वो अक्सर क्या पिया करते थे? आप यकीन नहीं करेंगे, सचिन रोज सुबह 2 गिलास दूध पिया करते थे।
तब सचिन की उम्र महज 16 साल थी और उन्हें दूध में बूस्ट डालकर पीने की आदत थी। बहुत कम लोगों को पता है कि 1990 में जब टीम इंडिया इंग्लैंड के दौरे पर जा रही थी तो कप्तान कपिल देव ने क्रिकेटर्स की मैच फीस को लेकर बोर्ड से बगावत कर दी थी। इस बगावत में सचिन भी शामिल थे, लेकिन बाद में सचिन के पिता रमेश तेंदुलकर ने सचिन से एक लेटर लिखवाकर बोर्ड को भेजा कि सचिन इस दौरे पर जाएंगे। इसी दौरे पर सचिन ने अपना पहला शतक जमाया था। मैदान पर बेफिक्र दिखने वाले सचिन के बारे में क्या आप जानते हैं कि वो अपने बालों को लेकर खासे सजग रहते हैं। सचिन हमेशा अपने बालों का ध्यान रखते हैं और उन्हें सबसे ज्यादा डर गंजे होने से लगता है। आपका जो नेचर होता है वो हमेशा आपके साथ रहता है, तो आप अगर अच्छे नेचर के आदमी बन सकते हो तो वो चीज आपके साथ हमेशा रहेगी और लोग आपको पसंद करेंगे। सचिन के 100